कभी-कभी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर ना हो, बल्कि एक इंसान के दिल और दिमाग के अंदर चल रहे तूफानों की झलक हो। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक के बारे में, द स्टारी नाइट। एक ऐसी पेंटिंग जिसे हर साल लाखों लोग देखते हैं, कभी एग्जीबिशंस में, किसी पोस्ट में, या स्कूल बुक के कवर पेज पर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे एक मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में बनाया गया था, और उस वक्त इसका क्रिएटर नहीं जानता था कि एक दिन उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। ये कहानी है विंसेंट वैन गोग की। आज विंसेंट वैन गोग को दुनिया के महान आर्टिस्ट में गिना जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी ऐसी सफल कलाकार जैसी नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी पेंटिंग्स बिकती नहीं थी, और लोग उनके काम को सराहते नहीं थे, बल्कि अजीब समझते थे। और अक्सर उन्हें लगता था कि शायद दुनिया कभी उन्हें समझ ही नहीं पाएगी। वैन गोग अपने भाई थियो को बहुत सारे लेटर्स लिखते थे। इन लेटर्स में वो अपने सपनों, अपनी परेशानियों और अपने डर के बारे में लिखा करते थे। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया को बहुत गहराई से महसूस करते थे। कभी-कभी इतनी गहराई से कि वो खुद उसका बोझ नहीं उठा पाते थे। 1888 के आसपास वैन गोग की मानसिक स्थिति और खराब होने लगी। उन्हें गुस्से के दौरे पड़ते, वो तन्हा रहते, और उनकी जिंदगी में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक घटना हुई जो आज भी इतिहास की सबसे मशहूर घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक बेहद परेशान और असंतुलित हालत में वैन गोग ने अपने कान का एक हिस्सा काट दिया। आज भी इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि उस रात असल में हुआ क्या था, लेकिन इतना जरूर था कि वैन गोग मदद की जरूरत में थे, और कुछ समय बाद उन्होंने खुद को एक मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया। फ्रांस के सेंट रेमी नाम के एक शांत इलाके में एक असाइलम था। यहीं वैन गोग रहने लगे। बहुत लोग सोचते हैं कि असाइलम सिर्फ एक दुख और अंधेरे की जगह होती है, लेकिन यहीं पर वैन गोग ने अपनी कुछ सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। हर सुबह वो अपनी खिड़की के पास जाकर बैठते और बाहर देखा करते। दूर पहाड़ियाँ, पेड़, खुले खेत, और रात को एक अनंत आसमान। शायद उनके लिए ये नज़ारा आज़ादी जैसा था, एक ऐसी आज़ादी जो उनके मन को उस वक्त कहीं और नहीं मिल रही थी। एक ऐसी रात जिसने इतिहास बदल दिया। जून 1889, वैन गोग ने कैनवस उठाया और पेंट करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं था। आसमान में तारे शांत नहीं थे, वो घूम रहे थे, नाच रहे थे, जैसे पूरा ब्रह्मांड जिंदा हो। नीचे एक छोटा सा गांव था, और उसके ऊपर एक आसमान जो किसी सपने और हकीकत के बीच कहीं मौजूद था। ये पेंटिंग थी द स्टारी नाइट। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेंटिंग में जो कुछ दिखाई देता है उसका सब कुछ असल में वैन गोग की खिड़की के बाहर नहीं था। गांव का कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी कल्पना से जोड़ा। आसमान को भी उन्होंने वैसा नहीं बनाया जैसा वो सच में दिखता था। तो फिर उन्होंने क्या पेंट किया? शायद अपनी भावनाएं, अपना अकेलापन, अपनी उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं हुई, अपने दिल में उठने वाले बवंडर, और अपने अंदर चल रहा संघर्ष। इसी वजह से आज भी लोग इस पेंटिंग को देखकर अलग-अलग राय देते हैं। कुछ लोगों को इसमें शांति नजर आती है, कुछ लोगों को बेचैनी, और कुछ लोगों को एक आध्यात्मिक अनुभव, जैसे इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई गहरा नाता हो। आपको इस पेंटिंग में क्या नजर आता है, मुझे जरूर बताइएगा। जब वैन गोग जिंदा थे तब उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे।
उन्होंने सालों तक मेहनत की, हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स बनाई, लेकिन दुनिया ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन वैन गोग की जिंदगी समाप्त हो गई और धीरे-धीरे दुनिया को एहसास हुआ कि उसने कितने बड़े कलाकार को खो दिया। आज द स्टारी नाइट दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली पेंटिंग्स में से एक है। करोड़ों लोग इसकी तस्वीर देख चुके हैं और हर रोज कोई ना कोई इसे पहली बार देखकर हैरान होता है। मुझे लगता है कि द स्टारी नाइट की सबसे खूबसूरत बात उसके तारे नहीं है। उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी इंसान अपने सबसे मुश्किल दौर में भी कुछ ऐसा बना सकता है जो दुनिया को प्रेरणा देता रहे। एक ऐसा आदमी जो अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था, आज भी अपनी पेंटिंग के ज़रिए लाखों लोगों से बात कर रहा है। और शायद इसीलिए द स्टारी नाइट सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये उम्मीद का एक टुकड़ा है जो अंधेरी रात के आसमान में आज भी चमक रहा है। आपको द स्टारी नाइट में क्या नजर आता है? शांति, उदासी या कुछ और? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और चीज़ से जुड़ी यादों और कहानी को लेकर। थैंक यू एंड बाय।